ऐसा कोई पेरेंट्स है यहाँ पर जिससे पैसा लिया गया हो आरटीई के तहत पिछले 2-3 सालों में? लिया जाता है। हाँ, 5,500। आरटीई के तहत भी आपने पे किया? हाँ, 5,500 रुपया आने वाले सेकंड का। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं पोद्दार स्कूल के सामने। आरटीई का जो मसला है आपने भिवंडी शहर में इसके पहले भी देखा होगा कि साल 1.5 साल पहले भी आरटीई को लेकर पीटीए को लेकर बहुत सारे हंगामे हुए थे, कई सारे स्कूलों में मामलात हुए थे। लेकिन अब ये चीज़ें दिन ब दिन कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। हमने जो सुना है यहाँ पर कि जो बच्चे आरटीई के तहत यहाँ पर पढ़ते हैं, स्कूल ने उनको अब आगे पढ़ाने से मना कर दिया है, जबकि आर्टिकल 21A के तहत बच्चा 6 साल से 14 साल की उम्र तक यानी पहली से लेकर 8वीं तक उसको फ्री एजुकेशन देना ये सभी स्कूलों पर लागू है। अगर वो आरटीई के तहत आता है तो आप आरटीई का फॉर्म भरते हैं तो गवर्नमेंट आपको जो भी स्कूल आपको सजेस्ट करती है कि फला फला स्कूल में आपके बच्चे का एडमिशन होना है, और वहां पर जब वो एडमिशन होता है तो उसकी पूरी पढ़ाई का खर्च जो है वो गवर्नमेंट अपने कोटे से देती है। गवर्नमेंट उनको पे करती है स्कूल वालों को, और स्कूल वाले आपके बच्चे को फ्री में पढ़ाते हैं। लेकिन अब ये मामला ऐसा देखने में आ रहा है कि अब स्कूल वाले अब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई हमको पैसा चाहिए, हमको जो हमारी साल की जो टर्म होता है उसकी जो फीस होती है 2,000, 5,000, 10,000 वो बच्चों के पेरेंट्स से मांगते हुए नजर आते हैं आरटीई वालों से। तो यहाँ पर हमारे साथ आरटीई के कुछ पेरेंट्स मौजूद हैं, वो भी कुछ डिटेल्स बताएंगे। उसके अलावा एक दूसरा भी टॉपिक है, हम वो भी आपके सामने लाएंगे। लेकिन सबसे पहले कोशिश करते हैं आरटीई वालों से बात करने की कि क्या प्रॉब्लम है। जी भाई, आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम महबूब अंसारी है। आपका बच्चा यहाँ पढ़ता है और कौन सी स्कूल में पढ़ता है, कौन सी क्लास में, वो बताइए। मेरे बच्चे का नाम अर्श अंसारी, 3rd क्लास में पढ़ता है। हाँ। और कौन सी स्कूल में, स्कूल का नाम? पोद्दार स्कूल, दामन का नाका। हाँ, बीएन कॉलेज के पास। तो क्या है मामला, प्रॉब्लम क्या है? मामला ये है कि परसों मेरी मिसेस बोलने लगी कि मैडम बोले बच्चे निकाल लो तुम स्कूल से। कौन सी मैडम बोली? ये नहीं, क्लास टीचर। क्लास टीचर ने बोला? नाम आ जाइए हाँ, रीना मैम। तो मैं मिसेस से पूछा क्यों, तो बोले स्कूल में 7,000 रुपये फीस लगेगी, आप पढ़ा नहीं पाओगे। इसके लिए स्कूल में 7,000 रुपये फीस लगेगी आरटीई के बच्चों को? आरटीई के बच्चों को पर मंथ। हाँ, 7,000 रुपया पर मंथ यानी 84,000 रुपीज साल का। हाँ। तो मेरी मिसेस बोली, तो मैं इस शहर में कुछ साल पत्रकारिता किया हूँ, तो मेरे दोस्त अबू से अंसारी वो पत्रकार ऑलरेडी है, तो कल मैं उनसे राय मशवरा किया कि मतलब भाई ऐसी की ऐसी बात है, तो ये स्कूल से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, इनको मालूमात ज़्यादा है। तो मैंने अबुलेश भाई को बुलाया, कल मीटिंग किया, मीटिंग में हम लोग ने बात की है। तो अबुलेश भाई बोले ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने फौरन शिक्षण मंडल में फ़ोन लगाया, वहाँ बोले ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ जबरदस्ती चल रही है, जोर जबरदस्ती। क्या बोल रहे हो, मतलब बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, एडमिशन नहीं लेंगे, क्या है मतलब? नहीं, यहाँ आपका बच्चा निकाल लो। स्कूल वाले डायरेक्ट ये बोल रहे हैं? डायरेक्ट बोले, टीचर बोल रही है, क्लास टीचर। हाँ, आप अपना बच्चा यहाँ से निकालो, क्योंकि 7,000 रुपये मंथ आप भर नहीं पाओगे। जबकि आरटीई के तहत आप 1st to 8 क्लास के बच्चे को आप निकाल नहीं सकते। न्यू एडमिशन अगर वो है तो एक अलग बात है, उसके क्लॉसेस अलग है, उसका टर्म्स एंड कंडीशन कुछ अलग हो सकता है। लेकिन अगर आपका पुराना एडमिशन है, जो भी लॉज अभी निकले हैं उसके पहले का अगर आपने वो पुराना एडमिशन है, तो आप बच्चे को निकाल नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि आप अपने बच्चों को यहाँ से निकाल कर दूसरी जगह ले जाइए। आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से बात कीजिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप लेटर दीजिए अगर कुछ प्रॉब्लम है कि भाई ऐसा ऐसा मसला है। अब वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का मामला है कि वो आपको क्या नोटिस लिख कर देता है। अगर वो बोलता है कि हाँ भाई ठीक है, तो फिर वो उनका मैटर है कि वो बच्चों को यहाँ से निकाल कर कहाँ पर डालते हैं, लेकिन वो फ्री एजुकेशन उनको देना ही है। आपका नाम बताइए। मेरा नौशीन सोहेल अंसारी। आपका बच्चा यहाँ पर पढ़ता है? हाँ, मेरी बेटी पढ़ती है 2nd क्लास में, आरटी के तहत है या फिर वैसे? आरटी के तहत है। क्या है मामला, उन्होंने क्या बोला आपको? हम लोग को मीटिंग जब लिया गया, हम लोग गए तो हम लोग को डायरेक्ट यही बोला जा रहा है कि आप अपने बच्चे की लिविंग निकाल के दूसरी स्कूल में डाल दे। तो हम लोग पूछे क्यों, यही बोला जा रहा है कि मंथली 7,000 रुपया हो रही है, आप लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। आपने बोला नहीं कि हमारा बच्चा तो आरटीई के तहत है तो हम क्यों पे करेंगे फीस? तो हम लोग बोले कि हम लोग तो आरटी वाले हैं, तो वो बोले इसीलिए तो आपको डायरेक्ट लिविंग दिया जा रहा है। हाँ, डायरेक्ट हम लोग को, तो हम लोग बोले हम लोग को लेटर दो, तो ये नहीं दे रहे। हम लोग कारपोरेशन में जाने वाले थे, वहाँ के यही बोले हमको लेटर ला के दो, लेकिन ये लोग नहीं दे रहे लेटर। क्या बोल रहे हैं फिर? बोले हम लोग ऊपर बात करेंगे, ये मैडम बोली हेड मिस से हम लोग। आप लोगों ने नगर पालिका में एजुकेशन डिपार्टमेंट में बात की इस ताल्लुक से? हम लोग किए, तो वो हम लोग से लेटर मांग रहे, बोले हेड मिस से लेटर लेकर आओ। आप लोगों ने नगर पालिका में बात की इसके ताल्लुक? ये थे, वो क्या बोले फिर? वो बोले कि हम लोग को स्कूल से तुम लोग लेटर ला के दो। नगर पालिका ने आप लोगों को ऐसा बोला
कि नगर पालिका अभी ये मतलब पेरेंट्स से ऐसा बोल रही है कि मतलब आप लोग जाओ स्कूल में और उनसे ये लेटर लिखवा कर लाओ कि भाई बच्चों को आप यहाँ से निकाल लो, हम लिविंग दे रहे हैं, क्योंकि अब महीने की फीस वो 7,000 हो गई है। एक जो मामला मुझे समझ आया है वो ये कि जो 6 पे 7 पे जो सैलरी होती है टीचरों की, इसके पहले आपने केमीएस स्कूल में मामला देखा होगा कि इसी सैलरी को लेकर बात जो है वो हाईकोर्ट तक पहुंची और फिर एक अनाउंसमेंट होता है कि हम स्कूल बंद कर देंगे क्योंकि हम 6 पे 7 पे टीचर्स को पे नहीं कर सकते, और उनको पे करना है तो फिर बच्चों की फीस बढ़ानी होगी। तो उन्होंने तो 15 से 30 किया, अब ये जो है तो डायरेक्ट मैं समझता हूं कि 7,000 8,000 से ये सीधा 80,000 84,000 तक मामला जा रहा है। तो अब स्कूल वाले तो लेटर दे नहीं रहे, तो फिर अभी स्कूल वालों ने क्या बोला, आपको लेटर देने के लिए तैयार है या नहीं? नहीं, हम लोग को आज बुलाई थी, लेकिन आज हम लोग गए तो वो कुछ बोल ही नहीं रही, बोले मीटिंग हो चुका है। आप लोग मीटिंग में थे? हम लोग थे उस दिन। आज थे? आज जो आपको बुलाया गया यहाँ पर? आज बोल रही है ही नहीं मीटिंग, बोले आज हम लोग को लेटर देने के लिए आप बुलाया। लोग फिर यहाँ पर कैसे जमा हुए जब आज मीटिंग नहीं थी तो? ग्रुप में मैसेज आया है कि आज 10 बजे स्कूल में मीटिंग है। क्या बोले फिर? मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि जब आज 10 बजे नहीं हुआ ना सर, पार्टी वाले लोग कोई जमा ही नहीं हुआ, वही गिने चुने 4। जितने भी लोग थे, आप गिने चुने जो भी लोग थे, आप गए उनसे मिले? हम लोग आप जाओ, आपका मीटिंग हो चुका है पहले अकाल दिए। निकाल दिया आप लोग? हाँ, मीटिंग नहीं लिया? मीटिंग नहीं लिया। तो जब मीटिंग लेना ही नहीं था, मीटिंग का मतलब ये है कि जब आपने ग्रुप में मैसेज डाला है तो 4 आए कि 40 आए, वो एक मीटिंग आपको बात करनी है उनसे कि भाई, या तो फिर आप उनको बोलिए कि भाई आज सिर्फ 4 ही लोग आए हैं तो हम चाहते हैं कि जब तक पूरे पेरेंट्स ना आए तब तक कि हम मीटिंग नहीं ले सकते, ऐसा कुछ बोलिए और उनको वहां से वापस कीजिए। मीटिंग हो चुकी का क्या मतलब है? इसका मतलब आप लोगों ने अंदर ही अंदर कुछ तो भी प्लान कर लिया और इनको वो चीज बताई नहीं जा रही। आपको बोला कि मीटिंग हो चुकी है, तो मीटिंग में क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, नहीं हम लोग को नहीं, कुछ नहीं बोले। फिर अब आगे क्या क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग अपना बच्चा कहाँ निकाल के ले जाएं, हम लोग का हला भला होना चाहिए। आरटी का और कौन है यहाँ पर? जाएगा वो अलग से, बच्चे का साल भी जाएगा। बहुत सारी स्कूलें क्लोज हो चुकी है, नहीं लिया जा रहा है एडमिशन। डायरेक्ट की बात कर रहे हो या आरटी की बात कर रहे हो? नहीं, हम लोग आरटी की बात कर रहे हैं। जैसे ही हम लोग को जिस दिन बोली ना, तकरीबन ये 15 दिन हो गए बोल बोल के, हम लोग धीरे धीरे बच्चों के मुंह से सुन रहे थे। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले हम लोग की मीटिंग थी, जब हम लोग वहाँ गए हम लोग को डायरेक्ट यही बोला गया, आप अपना लिविंग लेके दूसरे स्कूल में एडमिशन कराओ। तो हम लोग पूछे क्यों, बोले ये स्कूल नया मैनेजमेंट से चालू हो रहा है, मंथली 7,000 रुपया है, यानी ये तो आप अफोर्ड नहीं करोगे क्योंकि आप आरटी वाले हैं। हम लोग बोले तो हम क्यों अफोर्ड करेंगे? 25% कोटा जो होता है वो किस लिए होता है कि जितने भी माइनॉरिटीज के स्कूल हैं वहां पर आरटी लागू नहीं होता, लेकिन जो स्कूलें माइनॉरिटीज के अंडर में नहीं है, एडेड नॉन एडेड जो भी है, एडेड और अनएडेड जितने भी स्कूलें हैं वहां पर 25% कोटा होता है जो गवर्नमेंट आपको पे करता है। आपको कुछ भी इशू है कि ये 7,000 नहीं पे कर सकते या 70,000 पे नहीं कर सकते, आरटी का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो आप गवर्नमेंट से बोलिए कि भाई हमारी फीस इतनी है, हम एक बच्चे का यहाँ पर इतना चार्ज कर रहे हैं, आरटी के तहत जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनका ये चार्जेस है। आप गवर्नमेंट को लेटर लिखिए, गवर्नमेंट अगर आपको मना करती है तो आप गवर्नमेंट से लड़ाई लड़िए। पेरेंट्स से लड़कर आप क्या करेंगे? पेरेंट्स तो आरटी के तहत आए ही इसलिए क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास पैसे नहीं है लेकिन हमको बच्चों को एजुकेशन देना है, तो इसीलिए आरटी के तहत उन्होंने फॉर्म भरा है, आरटी के तहत उनका नाम आया, इसीलिए उन्होंने आरटी के तहत एडमिशन किया है। तो पेरेंट्स को आप लोग क्यों बोलते हैं? और स्कूल वाले डायरेक्टली ये कैसे बोल सकते हैं कि आप यहाँ से लिविंग ले लो और अपने बच्चों को यहाँ से निकालो? स्कूल को अथॉरिटी है ही नहीं खास तौर पे आरटी के लिए कि वो बच्चों को यहाँ से निकाल दे या उनको यहाँ से बोले कि आप यहाँ से निकाल लो। अब गवर्नमेंट को चाहिए या नगर पालिका को चाहिए कि जिन लोगों ने भी इनको परमिशन दी है स्कूल चलाने की, वो यहाँ पर आए कि भाई यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या सिस्टम से स्कूल चला रहे हैं, क्या सिस्टम से ये लोग फीस ले रहे हैं, क्या सिस्टम से आरटी का जो एडमिशन यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर तो लोगों ने ऐसा भी बताया कि आरटी में एडमिशन होने के बावजूद इनसे पैसे लिए जा रहे हैं। ऐसा कोई पेरेंट्स है यहाँ पर जिससे पैसा लिया गया हो आरटी के तहत पिछले 2-3 सालों में? लिया जाता है। हाँ, 5,500 आरटी के तहत भी आपने पे किया? 5,500 रुपया आने वाले सेकंड का। इसके पहले आपने पे किया? हाँ, तो कोई स्लिप मिली आपको स्कूल से? नहीं, स्लिप मांगते, बोले आप आरटी वाले, आपको नहीं दिया जाएगा स्लिप, डायरेक्ट ये बोला। आरटी वाले हैं, स्लिप नहीं दिया जाएगा तो पैसा क्यों लिया जा रहा है? पैसा भी हम मतलब लोग को मीटिंग थी ना, जिस दिन हम लोग को बोला गया आप अपनी लिविंग ले लो, नया मैनेजमेंट, हम लोग ये भी बोले कि हमको जो नया मैनेजमेंट हमको उनके सामने बात करने का रखा जाए, तो बोले वो लोग हमसे ही नहीं बात करे तो आपसे क्या करेंगे। ये ऐसे ये मैडम बोली थी, हेडमिस बोले वो हमसे ही नहीं बात करे तो आपसे क्या करेंगे बात, बोले। फर्स्ट और सेकंड में 29 है आरटी के बच्चे। ठीक है, हाँ 50, 5 से 4 तक के 50 है, फर्स्ट से 4 तक का ही है। 50। हाँ पैसा लिए, हाँ वही हम लोग से तो मतलब सेकंड से 5,500, अब थर्ड और फोर्थ से कितना लिए वो नहीं मालूम। मतलब जो भी डिटेल्स अभी यहाँ पर मिली है कि आरटी के तहत भी अगर आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना तो भी आपको फीस पे करनी पड़ेगी, चाहे वो स्कूल टर्म की फीस हो, एग्जाम की फीस हो या जो भी हो। इस तरीके का चार्ज जो है स्कूल वाले पेरेंट्स से ले रहे हैं, जबकि ये एक्ट में बैठता ही नहीं है, ये कानून के तहत में आता ही नहीं है। कि क्योंकि कानून ये कहता है कि 1ली से लेकर 8वीं तक का
आपको फ्री एजुकेशन देना है बच्चों को 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों का। अभी ये क्या बोले आप, पहली से लेकर 8वीं तक है ना, ये बोलिए 4 तक की, ये 4 तक के बोलिए। नहीं, फर्स्ट से लेकर 8 तक का है ये। यहाँ पर कौन से स्टैंडर्ड तक चलती है स्कूल है, मालूम है आपको? ये 10 तक के स्कूल, 10वीं तक है। हाँ, लेकिन अभी हम लोग को आरटी वाले को ये 4 तक है बोली। लेकिन मैं जहाँ से भरी थी ना फॉर्म, तीनबत्ती ब्लड बैंक, तो वहां मैं गई थी, मली देखो स्कूल वाले ऐसे बोले, तो उन्होंने मुझको लेटर दिया बना के, बोले ये पता नहीं स्कूल में जमा करो, आप 8 तक के पढ़ाओगे अपना बच्चा। मतलब ये जैसे जैसे नए नए टीचर्स पैदा हो रहे हैं, जैसे जैसे नए नए क्या बोलते हैं हेडमिस बन रहे हैं या प्रिंसिपल बन रहे हैं, वैसे नए नए ना चीजें आती जा रही है। जो कानून कहता है वो पहली से 8वीं तक का कहता है कि आप पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चों को फ्री में पढ़ा सकते हैं, लेकिन शायद जो नए नए टीचर्स और प्रिंसिपल लोग हैं ये कानून से ज्यादा जानते हैं। अब इन्होंने जो पढ़ाई की हुई है, ये पता नहीं कौन सी दुनिया में जाकर पढ़ाई की हुई है कि अब ये अपने हिसाब से स्कूलों को चलाएंगे और अपने हिसाब से बच्चों को पढ़ाएंगे। अब उनका कहना है कि भाई पहली से चौथी तक कहाँ पर लिखा हुआ है कोई एक्ट, है कोई लेटर, तो चिपकाइए ना, आप नोटिस बोर्ड लगाइए ना वहां पर कि ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि अब हम पहली से चौथी तक पढ़ाएंगे, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। हम आरटी के बच्चों से फीस लेंगे, लगाइए ना आप नोटिस बोर्ड पे, चिपकाइए ना आपका लेटर वहां पर कि अब हम बच्चों आरटी के बच्चों से भी फीस लेंगे। क्यों नहीं करते ये लोग? कोई भी स्कूल अपने स्कूल बोर्ड पर, अपने नोटिस बोर्ड पर या वहां पर कोई भी चीजें क्यों नहीं लगाती? लगाना चाहिए ना। जब आप इतनी डेयरिंग से बात करते हैं पेरेंट्स से और जो भी है जो पालक है, आप जब उनसे बात करते हैं कि इतना पैसा पे करो, इतनी चीजें पे करो, तो उतनी डेयरिंग से आप नोटिस बोर्ड पर लगाओ पेपर के साथ में। पेरेंट्स आएंगे, नोटिस बोर्ड चेक करेंगे, पेपर लेंगे, जाएंगे, बैठेंगे वो भी कि अधिकारी कौन है, ये देखिए स्कूल वालों ने इस तरीके की चीजें दी है। तो खैर अभी तो हमने पेरेंट्स की बात रखी है। अब जब बात आएगी शिक्षण मंडल की, बात आएगी एजुकेशन डिपार्टमेंट की, तो हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या आपकी तरफ से कोई ऐसा इनको नोटिस दिया गया है कि आप 1 से लेकर चौथी तक पढ़ाइए, या आप बच्चों से फीस लीजिए, या आप आरटी वालों को बोलिए कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको निकाल लीजिए। ये सारे सवालों का जवाब उनसे भी जानेंगे। प्लस स्कूल वालों को भी अगर कोई मसला है कि भाई ये जो चीजें ऐसी है ऐसी नहीं है जैसा ये लोग बोल रहे हैं, तो चैनल पे हमारा नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट करके आप हमें सारी बातें बता सकते हैं। तो भाई क्या कहना चाहते हैं? आरटी का जो मामला है, जो यहाँ पर आरटी के पेरेंट्स से ये बोला जा रहा है कि भाई आप फीस भरना पड़ेगा वरना आप अपने बच्चों को निकाल लो। देखो आरटीई का मसला ये है, 25% गवर्नमेंट जो लॉन्च की है, जो गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास फीस भरने का ताकत नहीं है, उनके लिए गवर्नमेंट ने सहूलत निकाला है। तो आरटीई का जो नज़दीकी स्कूल है उसमें आप एडमिशन करा सकते हो बच्चे को, पहली से लेके 8वीं तक का, यानी 6 साल से लेके 14 साल तक का बच्चा फ्री पढ़ सकता है। तो उसके लिए आरटीई का एक नाम रखा गया है, फ्री एजुकेशन। तो उस एजुकेशन के तहत जब स्कूल में प्रवेश करता है बच्चा, पढ़ता है, तो गवर्नमेंट 17,200 रुपया स्कूल को पे करती है साल का। उस साल में जब पे होती है ना, तो स्कूल की तरफ से बच्चों को एक बस्ता दिया जाता है, बूट दिया जाता है और उनको नोटबुक किताबें दी जाती है। यहाँ पर तो पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हमसे अलग से पैसा लिया जा रहा है इन सारी चीजों के। रूल में या कायदे में बैठता ही नहीं फिलहाल। और दूसरी बात यह है कि 1 रुपया भी उनसे लिया नहीं जा सकता आरटीई के बच्चे से। हाँ, अदरवाइज आपका पीटीए ठहराव है, उसमें आप बात कर सकते हो कि देखो यहाँ पे डस्टर, खड़ू, अदर जो खर्चे लगते हैं उसका हम इम्प्लीमेंट दाखिल, सहमति से अगर कुछ हो सकता है तो उसका भी है कायदा। उसका भी कायदा ये है कि बच्चे की संख्या कितनी है, 50 बच्चे हैं कि 100 है कि 200 बच्चे हैं। अगर अदरवाइज 50 बच्चे हैं तो एक बच्चों पे 50 रुपया साल का लगा सकते हैं, ये कायदा है। या चलो महंगाई है, 100 रुपया लगा दिए, तो उस 100 रुपये में 50 बच्चों का आंकड़ा देखते हैं कि 50 बच्चों में हमारे पास कितना आ रहा है, तो साल का वो खर्च निकालते हैं। अगर वो महंगाई देखते हुए 3 साल के बाद अगर ऐसा लगता है कि खर्चे में इजाफा नहीं हो रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, महंगाई में इजाफा हो रहा है, तो इस तरीके से 15% यानी 15 रुपया 100 रुपया में 15 रुपया बढ़ा सकते हैं। वो भी कैसा, पीटीए ठहराव में। वो ठहराव होने के बाद शिक्षण मंडल को दाखिल करना पड़ता है कि हम करना पड़ता है। हाँ, ये तो शिक्षण मंडल से आपकी कोई बात हुई इससे रिलेटेड जो है कि मतलब ये मामला क्या? हमको फोन आया महबूब भाई का कि भाई ऐसा ऐसा बच्चा है, वो भी पत्रकार है, भिवंडी शहर का माने जाने हस्ती है और अच्छे लोग भी उनको मतलब उनके होल्ड है। उन्होंने बोले कि हमारे बच्चे पढ़ते हैं, अबुल ऐस भाई ये बता सकते हो मेरा बच्चा आरटीई में पढ़ रहा है और 3 साल हो गया, तीसरी क्लास में है, और मैंने हर साल 7,000 रुपया भरता हूँ और पहचान के ताल्लुक में 2,000 रुपया मेरा डिस्काउंट है, यानी 5,000 भरता हूँ। तो मैं बोला क्यों भरते हो, बच्चा आपका आरटीई में है? बोले हाँ। तो मैं बोला बच्चों को स्कूल से क्या फैसिलिटी? बोले स्कूल से फैसिलिटी कुछ नहीं है, अदर कलर का भी पैसा मैंने 2,000 रुपया अलग से दिया है। तो मतलब आरटीई में पढ़ रहा है, उसके बावजूद भी 2,000 रुपया। बोले हाँ लागू है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बोलते आप जो भी हो उससे हमसे फर्क नहीं पड़ता है, आप अपने बच्चों को एलसी लो और निकल जाओ। एजुकेशन डिपार्टमेंट में बात हुई आपकी? तो हमने उस ताल्लुक से स्कूल बोर्ड में फोन लगाया, तो हाँ वहाँ पे नितिन पाटिल साहब मतलब कैसा बिजी ऑफ कोर्स में थे, उनका यानी कॉल बिजी था। तो मैंने क्या किया, वहाँ पे वारगड़े है जो सीनियर लिपिक है, उनको हमने लगाया, उनसे बातचीत किया। तो बोले ऐसा स्कूल से हमारा कोई उल्लेख नहीं है। तो मैं बोला मैं तो यहाँ तक सुना हूँ कि आरटीई के बच्चे पोतदार स्कूल दामड़कर नाके पे जो वो निकाल रहे हैं।
तो बोले क्यों निकाल रहे हैं? मैं बोला बता रहे आरटी के पढ़ाएंगे नहीं। बोले हाँ हमको लेटर दिया लेकिन ऐसा हमने मान्यता नहीं दिया ना गवर्नमेंट से, वो निकाल नहीं सकते आपके बच्चों को। तो आपका कौन है रिलेटेड में बताया? तो बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमने लेटर दिया है कि आपके पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको 8वीं तक आपको पढ़ाना है, आपको हटाना नहीं है, ठीक है, और पढ़ाएंगे, ठीक है। अब रहा सवाल आपको जो बोला जा रहा है कि आपके बच्चों को एलसी दिया जाएगा, ये पावर उनके पास नहीं है, आपके बच्चों को निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। अब ये बात ये जब उनको लगा कि यार कल मीटिंग है और पीटीए जो पालक एसोसिएशन बनी है उसमें व्हाट्सएप में आया कल मीटिंग है 10:30 बजे आ जाओ। बोला ठीक है, उस ताल्लुक से मैं भी आता हूँ। तो आज मैंने नितिन पाटिल से बात किया, तो नितिन पाटिल का कहना है कि हमने उनको लेटर दे दिया है, आपके बच्चों को निकाला नहीं जाएगा, बाकायदा पढ़ाएंगे। तो यहाँ रिप्लाई कर दिया उनको, इनको कर दिया है। तो हमने वो लेटर मांगा, तो बोले वो लेटर हम बाद में देंगे, आप एक काम करो, एक लेटर जमा करो, उसके थ्रू हमने दे देंगे कि लेटर बाजी हम हमारा स्कूल का क्या चला हम आपको दे देंगे। वो आरटीआई के तहत वो देंगे कि आप मांगो तो। हाँ, ऐसा हम नहीं दे सकते आपको, लेकिन हमने स्कूल को दे रखा है कि आपके बच्चों को यानी जो बच्चे हैं आरटीई में वो उनको आप पढ़ाओगे, निकाल नहीं सकते। और जो एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं उसका वो क्या? भी नहीं ले सकते, वो भी कायदे में बैठता नहीं। आप पालक क्यों दे रहे हैं? मेरे को बोला आपका काम है, आप उनको रोको, आपके जो सहमति लोग। मैं बोला ये आपका भी तो काम है, आप रोक सकते हो। तो बोले आके स्कूल बोर्ड में बात करो। तो अभी आज शनिवार है, बंद है, सैटरडे संडे बंद है, सोमवार को हमारी उनकी बातचीत होगी तो आगे जाएगा। लेकिन स्कूल का कायदा या मानना ये है कि जो 75% वाले जो अदरवाइज एडमिशन लिए जिनका आरटीए से कोई ताल्लुक नहीं, उसका भी मिनिमम चार्जेस रहता है। जो गवर्नमेंट अहवाल वो लोग ये दिखाते नहीं है, पीटीए में ठहराव रखते नहीं है, ये मनमानी धन उगाही करते हैं और उसके साथ साथ दर वर्ष ये डोनेशन या फीस के नाम से वसूलते हैं। ये स्कूल का भी पैसा, बल्ब का पैसा, पंखे का पैसा है, ये नहीं ले सकते। यहाँ तक कि बाजार से जो किताबें ली जाती है, जो भी ली जाती है, ये बोलते हैं हमारी चिट्ठी पे, हमारे कहने पे, हमारी बताई हुई दुकान पे ले सकते हो। ये भी कायदा रूल में नहीं बैठता है। नितिन पाटिल जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में हेड है वो और प्रशासन अधिकारी है वो, और वरगड़े जिनसे इनकी बात हुई है, हम उनकी कॉल रिकॉर्डिंग का कुछ हिस्सा आपको सुनाते हैं जो उन्होंने इनसे बात करते हुए कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ये ना तो पैसे ले सकते हैं ना तो बच्चों को वहां से निकाल सकते हैं। वो रिकॉर्डिंग आप सुनिए। हाँ साहब, गुड मॉर्निंग। हाँ बोला। दादा अबुल हसन अंसारी बोल रहा हूँ, पत्रकार। मैं बोला अपना ये पोद्दार स्कूल है ना दामड़कर नाका, हाँ 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 तो ये आरटीआई का मैटर चल रहा है यहाँ पे। हाँ, इन्होंने उनको नोटिस भेज दिया है कल हम लोगों ने। नोटिस भेजे, लेकिन अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे। एक अधिकारी तो यहाँ मांगता है ना, पब्लिक को अलग एक अहवाल दे रहे हैं ना लोग। 7,000 रुपया हर महीना आपको देना है तो आपके बच्चे पढ़ेंगे। हाँ, तो ये सब क्या है? उनको अपनी कंप्लेन आई थी मेरे पास, उनको जी। कल ही मैं नोटिस दिया हूँ। कल मैं वारगड़े को भी फोन किया था, आपका फोन लगा नहीं था दादा, तो मैंने उनको लगाया। और यहाँ पे कल ही उनको नोटिस दिया, वारगड़े ने कोई मैं बोला नोटिस तैयार करके उसने लगाया भी रहेगा आज। तो अभी यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाए हैं और यहाँ हम लोग मौजूद। नहीं, उनको नोटिस दिया हूँ मैं, जी कंप्लेन आया है मेरे पास भी। हाँ हाँ, हमारा तो क्या है, पहले तो नोटिस देना पड़ेगा ना हमको। जाहिर सी बात है दादा, नोटिस देना पड़े, लेकिन इनको एक जायरात पहले लगाना चाहिए ना, बातमी। ये अलग अलग पेरेंट को लाके अलग भड़का रहे। कौन सा लिस्ट? ये जो आपने ऐसा दिया है लेटर, इनको स्कूल वाले को दिए हैं? हाँ, कल ही दिया है उसने। स्कूल में दिए हैं ना वो लेटर? हाँ, वो संस्था को दिया है। अच्छा, संस्था ने लेटर निकाला था ना। हाँ बराबर है। तो वो सेक्रेटरी उसने लेटर निकाला था। तो वो लेटर हम की लोग कॉपी स्कूल हमको बंद नहीं कर- मिलेगी क्या? हम न्यूज में उसको हाईलाइट कर सकते हैं कि शिक्षण नहीं, मंडल अभी से? नहीं देने, ऑफिशियली ऐसा नहीं दे सकते अच्छा, ना। अच्छा, आप अच्छा, अच्छा। एप्लीकेशन करेंगे तो दे सकते हो। नहीं, मैं न्यूज के ताल्लुक से अभी मैं यहाँ पे आया हूँ स्कूल में। सिर्फ बता सकते हैं आप कि ये ठीक, अपना उन्होंने प्रशासन अधिकारी ने उनको नोटिस दिया। ठीक 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 ठीक, अच्छी बात है। ओके सर, धन्यवाद। ये जो वीडियो अभी आप लोगों ने देखा है, इस वीडियो में अगर किसी को भी कुछ भी कहना है अपनी सफाई में, चाहे वो स्कूल वाले हो या एजुकेशन डिपार्टमेंट से जो भी लोग हो या पेरेंट्स हो, कि यहाँ पर जो भी बातें बताई गई, चाहे वो आरटीई के ताल्लुक से हो या फिर जो 75% जो नॉर्मल एडमिशन है उसके ताल्लुक से हो, जो भी आपको बातें कहनी है, चैनल पे हमारा नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और डिटेल्स बता सकते हैं। खासतौर पर अगर मैं स्कूल की बात करूं तो स्कूल वाले अगर अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं कि नहीं भाई पेरेंट्स ने जितनी बातें कही हैं उसमें ये सच्चाई नहीं है, उसमें ये गलत है या ये सही है, जो भी आपको बताना है, आप चैनल पे हमारा नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपकी बात को भी सबके सामने रखेंगे।